जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साद पर लाखों सलाम। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा मरहबा। पाकिस्तान में ईद मिलाद नबी आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मिलाद की महाफिल फ़ज़ाएँ दरूद व सलाम से मुअत्तर इमारतों पर चरागा, गलियाँ मोहल्ले बाजार सजा दिए गए, महराबें और आराइशी दरवाजे भी लग गए। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में जुलूस निकाले जाएंगे। नात खां हदिया नात पेश करेंगे। सरकार दो आलम की आमद मरहबा। रहमतों के पैगंबर नबी आखिरुज़्ज़मा की विलादत का जश्न। दुनिया भर में ईद मिलाद नबी की रूह परवर महाफिल। तुर्किया से फ़लस्तीन और मिस्र से यमन तक मिलाद मुस्तफ़ा पर मजहबी जोश व खरोश। फ़ज़ा में मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएँ, इमारतों पर चरागा। तुर्किया की आया सूफिया मस्जिद में दरूद व सलाम की महाफिल। इश्क़ मुस्तफ़ा में भीगी आंखों के साथ नज़राना अक़ीदत पेश। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में भी विलादत मुस्तफ़ा की खुशी अक़ीदत एहतराम के साथ मनाई गई। लीबिया में दफ़ो ढोल की थाप पर जुलूस निकाला। शाम की गलियों में मिठाई तकसीम की और हर तरफ खुशी की लहर। भारत की जानिब से रूसी तेल खरीदना मायूस कुन है। इंडिया पर 50% सख्त टैरिफ आयद किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, हमने दुनिया में तजारत और ताकत के जोर पर 7 जंगें रुकवाईं। रूस और यूक्रेन की जंग ज़रा मुश्किल है। सदर ट्रंप ने मुश्किल दिफा का नाम बदल कर जंग रख दिया है। बोले के वक्त अब आ चुका है कि चीज़ों को उनके असल नाम से ही पुकारा जाए। मजीद कहा, यूरोपीय यूनियन बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करे, वरना अमरीका जवाबी इक़दाम उठाएगा। सितंबर 1965 जब बुज़दिल दुश्मन भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला किया, पाक फौज सी सप्लाई दीवार बन गई और दुश्मन के तमाम इरादे खाक में मिला दिए। सरहद पार करना भारत को महंगा पड़ गया। पाक अफवाज की जानिब से इंतहाई ताकतवर जवाब मिला। भारतीय फौजी अपने साथियों की लाश और टैंक छोड़कर भाग निकले। अपने से कई गुना ज्यादा बड़ी भारतीय फौज को करारा जवाब देने पर दुनिया पाक मसल्ह फौज की पेशावराना महारत और जुर्रत पर हैरान रह गई। यौम दिफा पाकिस्तान पर शुभ का आगाज़ मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क व कौम की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआओं से होगा। पाक सरज़मीन की हिफाजत के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा के लिए कुरान खानी होगी। यादगारों पर फूल चढ़ाने की खुसूसी तक़रीब होंगी और 1965 के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। आजकल जो है ना वो उसकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, इस वजह से कि टीवी पे भिम्बर सेक्टर का नाम चल रहा है बार बार, तो भिम्बर पर ही वो ज़ख्मी हुआ था। पब्लिक न्यूज़ का ख़ास तौर पे मैं बड़ी थैंकफुल हूँ कि वो अपने प्लेटफॉर्म से ये ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान को, दुनिया को, हमारे बच्चों से रोशनास करना, हमारी फीलिंग से करना। ये आने वाली जनरेशन को तभी तो पता चलेगा कि जिन्होंने अपने आज को आने वाले कल के लिए कुर्बान किया। पब्लिक न्यूज़ का शोहदाए वतन को सलाम। यौम दिफा पर हीरोज़ की याद में गुड मॉर्निंग पब्लिक का स्पेशल शो। कुर्बानियों की लाजवाल दास्तानें, वतन के मुहाफ़िज़ों की यादें, शोहदा के ख़ानदानों की आंखों में फ़ख्र के जज्बात। शोहदा की फैमिलीज़ का कहना है कि पब्लिक न्यूज़ का शुक्रिया हर साल हमें याद रखता है, हमारे प्यारों की कुर्बानियों को भी उजागर करता है। तो आपकी सूबाई हुकूमत है, मरियम शरीफ साहिबा की हुकूमत है, उनका सब पे अव्वल का किरदार है। और मानना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत मेहनत कर रही है, अपनी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, जो उनके इंतज़ामिया है, जो पुलिस है। हमारे यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा आदत है, ख़ास तौर पे कुदरती आफत के वक्त, कि लोग तंकीद शुरू करते हैं उन लोगों का जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। मैंने खुद ये माजी में देखा है, एक्सपीरियंस किया है। भारत को सिंधा मुआहदे की पासदारी पर मजबूर कर देंगे। भारत मुआहदा माने या हमारे दरिया वापस कर दे।
बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतास माहदे पर दो टोक मौक़िफ़, कहा पानी के साथ दहशत गर्दी का मतलब पाकिस्तानी अवाम को निशाना बनाना है। सैलाब भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर आया, आलमी सतह पर आवाज़ उठा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कसूर में सैलाब जदगान से मुलाकात और मीडिया से गुफ्तगू। विफाकी हुकूमत से ज़रिए इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा, कहा कि मरीम नवाज बहुत मेहनत कर रही है, मुतासरीन को बहाली तक तनहा नहीं छोड़ेंगे। रिलीफ और असर नौ तामीर के कामों में पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। विफाक को भी सूबाई हुकूमत का साथ देना चाहिए। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासर इलाकों में इमदाद पहुँचाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी का टेलीफोनिक राबता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रख दिए। बताया पंजाब में ज़राअत को शदीद नुकसान पहुँचा, विफाक को पंजाब के किसानों की मदद के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। आफत ज़दा करार देकर किसानों के बिजली के बिल और कर्ज़ों की अदायगी माफ़ की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी करवाई है कि पंजाब में आफत ज़दा अज़ला के किसानों के लिए विफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। सूबाई हुकूमतों की हर किस्म की मुआवनत के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बारिशों और सैलाब के मुतासरीन की बहाली के इजलास में खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को आइंदा बरस के मानसून के लिए भी तैयारी का हुक्म। 2 हफ्तों में जामे लाहे अमल पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुतासरीन सैलाब की बहाली तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की गैर रजिस्टर्ड सैलाब मुतासरीन की माली मुआवनत के लिए इक़दाम की हिदायत। भारत ने दरियाओं में मजीद पानी छोड़ दिया। सतलुज, रावी और चनाब में शदीद तग़यानी, कई बंद टूट के दरिया के बहाव में कोई कमी नहीं आई है। कई किलोमीटर दूर देहात ज़ेरे आब, दर्जनों घर मुनहदम हुए। भारतीय हाई कमीशन की जानिब से आगाह करने पर वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। दरिया चनाब जनूबी पंजाब में तबाही मचाने लगा। मुल्तान में शेरशाह के करीब बंद टूटने से शहरी आबादी को खतरा। शुजाबाद के मौजूद सोमन का बंद भी टूट गया। 18,000 में सैकड़ों देहात ज़ेरे आब। अलीपुर हेड पंजनंद पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसिक से बढ़ चुका। दरिया सतलुज में हर एक ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गन्ना सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,27,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। तहसील आरिफ वाला के मजीद कई देहात डूब गए। बहावल नगर में सैलाबी रेला मजीद कई बस्तियों में दाखिल। बहावलपुर में भी तबाही। पाकपतन में बिफरे दरिया सतलुज का पानी घरों और ज़मीनों में दाखिल। कहरोड पक्का में रेले तबाही मचाने लगे। पीर महल में हर तरफ दरिया रावी की तबाही के मनाजिर। सैलाब जदगान बेयारो मददगार आसमान तले रहने पर मजबूर। चन्योट के इलाके भवाना से हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब मुतासिरीन को निकाला गया। फैसलाबाद से खानेवाल रेलवे ट्रैक पर सैलाबी पानी मौजूद, ट्रेन ऑपरेशन रोक दिया गया। पंजाब में आबी गुजरगाहों से तजावुज़ात और आबादियाँ ख़त्म करने का फैसला। दरियाओं और नदी नालों के आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तफाक। सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए जामे प्लान तलब। मरीम नवाज का बहाली पैकेज के लिए सर्वे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सैलाब मुतासिरीन के घरों की बहाली के लिए अपने छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। पंजाब में तबाही मचाने वाले सैलाबी पानी सिंध की तरफ बढ़ने लगा। पनो आकिल के कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। जाम शोरों में कोटरी बैराज पर पानी की सतह बुलंद रही। सैलाबी रेले कच्चे के इलाके में दाखिल, दर्जनों खानदान फंस गए। सैलाब से निमटने के लिए इकदाम और इंतजाम पर सिंध हुकूमत ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास। सैलाबी सूरत हाल पर मुशावरत। मुराद अली शाह ने कहा कि 8 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव रूज पर होगा। वज़ीर आपाशी जाम खान शुरू के इजलास के शुरका को ब्रीफिंग दी गई।
भारत दरियाओं में पानी छोड़े जाने की मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने सफारती ज़राए से फ्लड की सूरत हाल बारे आगाह किया, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान ये तरीक़ाकार नहीं। सफारती सतह पर कुछ तफसीलात फराहम की गई हैं। तर्जुमान शौकत अली खान ने कहा, भारत पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में मुलविस है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर और दोस्त ममालिक से सबूत शेयर किए हैं। अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए। मॉनसून बारिशों के 10वें स्पेल का हाई अलर्ट जारी। पंजाब में आज से तूफानी बारिशों की पेशगोई। स्पेल 10 सितंबर तक जारी रहेगा। रावलपिंडी, लाहौर, मरी, गिलियात, जेहलम, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात में मूसलाधार बारिशें होंगी। हाफजाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल, जंग, कसूर, सरगोदा, मियावाली में भी बादल खूब बरसेंगे। DGP DMA इरफान अली काठिया के मुताबिक डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशें मुतवक्के। पाकिस्तान में 21 लाख अफराद सैलाब से मुतासर हुए। कुदरती आफात से निमटना बाज़ औक़ात इंसान के बस में नहीं होता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा, तमाम मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमत पूरी कोशिश करेगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम एक आफत के बाद दूसरी आफत के इंतज़ार करते हैं। अगली मरतबा सैलाब 20% ज़्यादा आएगा। हमें तबाही से सबक सीखते हुए तैयारी करनी चाहिए। जब तक हम निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल नहीं करेंगे, मसाइल हल नहीं हो सकते। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। लाहौर और कसूर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। कश्तियों के जरिए मुतासरीन की नकल मकानी। पाक फौज की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप भी लगाए गए। मुतासरीन को खुराक, साफ पानी और अदवायात की फराहमी यकीनी बनाई गई। साहिवाल, खानेवाल और दीगर इलाकों में भी पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरीन का पाक फौज के जज्बा खिदमत को खराज तहसीन पेश। पब्लिक न्यूज़ सैलाब ज़दा इलाकों में फ्रंट लाइन पर है। पानी में डूबे इलाकों से भरपूर कवरेज। सैलाब और बारिश की तबाहकारियाँ हो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन। पब्लिक न्यूज़ नाज़रीन को पल पल की खबर देने से सबसे आगे। रावलपिंडी में डियाला जेल के बाहर अलीमा खान पर 2 खवातीन ने अंडा फेंक दिया। बानी पिटाई की बहन मीडिया टॉक किए बगैर ही वापस चले गई। पुलिस ने 2 खवातीन को हिरासत में ले लिया। कारकुनान की तरफ से दोनों खवातीन की गाड़ी पर हमला, तोड़ फोड़ की कोशिश। दोनों को डियाला चौक में मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक भी PTI से है। खवातीन ने सवालात के जवाब न देने पर अंडा फेंका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है कि अलीमा खान के साथ पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक और शर्मनाक है। बानी PTI की फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। अलीमा खान ने हमेशा अपने भाई के लिए इंसाफ की बात की है, कभी कोई सियासी बात नहीं की। ऐसी हरकतों से सियासी तनाव मज़ीद बढ़ेगा। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट। इरकान ऐवान से वॉकआउट करके बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि हमें सियासी स्पेस नहीं दी जा रही। हमारे इरकान की तादाद कम से कम होती चली जा रही है। ज़्यादतियों के खिलाफ ऐवान का बायकॉट करते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र बोले कि सियासत बराए सियासत नहीं होनी चाहिए। आप बैठ कर मसाइल पर बात करें। आएँ सैलाब मुतासरीन के लिए आसानियाँ पैदा करें। आपका लीडर सिर्फ अदालती फैसलों से ही बाहर आएगा। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि कानून की निशानदही करना बदकिस्मती है। ऑपोजिशन को कौमी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के बाहर असम्बली लगा ली है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। शानदाना गुलजार, सना लमस्ती खैल, आमिर डोगर और दीगर इरकान की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की मुखालिफत। असद कैसर कहते हैं कि हमारी पार्टी के साथ जुल्म हो रहा है, अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, हम एहतजाज को जारी रखेंगे।